नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जंप वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया आज आपकी खास मुलाकात डॉक्टर ऑफ द सॉइल डॉक्टर सोनिया कोतवाल जी से करवाने जा रहा हूं। हालांकि पेशे से ये जो है डॉक्टर हैं, लेकिन मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, और लगभग 6 लाख से अधिक जो है इनके फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। लेकिन कहानी यहाँ तक नहीं है। कहानी ये है कि एक समय मेंटली डिप्रेशन से जूझ रहे थे। उस मेंटल डिप्रेशन से कैसे बाहर आया जाए, योग का सहारा लिए। कल योग डे था, उसी के ऊपर जब हमने स्टोरी की तो इनसे हमारा राब्ता कायम हुआ और उस सहारे के चलते दुनिया को बताने चल दिए कि किस प्रकार से आप पॉजिटिव रह सकते हैं योग की मदद से। और नतीजन ये हुआ कि डॉक्टर के साथ साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बन गए। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सोनिया कोतवाल है, जैसे कि आपने अभी इंट्रोड्यूस कर दिया। एक्चुअली योगा का मैं कैसे इसके टच में आई, अब जब ये बात हो ही रही है तो जस्ट बिफोर 3 years बैक मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज। तो आफ्टर 5 months ऑफ आवर मैरिज उनकी डेथ हो गई थी। सो उसके बाद आई जस्ट थॉट कि जैसे मेरी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन आफ्टर सम टाइम मैंने लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू किया। पहले मेरी जो इंस्टा प्रोफाइल थी वो बिल्कुल प्राइवेट थी, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम में होते हैं पर वो बाहर नहीं आ पाते हैं ड्यू टू कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। जरूरी नहीं है जो मेरे साथ हुआ वैसे ही उनके साथ हो, कोई भी सिचुएशन में जा सकते हैं। हाँ, आप स्ट्रेस में चले जाते हैं, आप सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन फील करते हैं, डिप्रेस्ड फील करते हैं। सो मुझे लगा कि मुझे जो है वो ऐसे लाइफ नहीं जीनी है, मुझे आना है खुल के बाहर, मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना है, उनकी लाइफ से कुछ सीखना है और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है तो मैं वो उनको बता सकूं और उनकी लाइफ से कुछ सीख सकूं। तो मैंने फिर इंस्टा पे रील्स, मोटिवेशन पे कुछ जो भी मैं फील करती थी मैंने वो वैसा डालना शुरू कर दिया ऑन इंस्टाग्राम। सो यहाँ से मेरी जर्नी जो है वो इंस्टाग्राम की शुरू हुई। दुखद जो है हादसा हुआ, और लेकिन उस हादसे से किस तरीके से ओवरकम किया जाए उसके ऊपर उन्होंने तवज्जो दी, फोकस दिया, नतीजन ये हुआ। अच्छा, जब आपने योग को अपनी लाइफ में लाया तो सच में पहले डिप्रेशन था और उसके बाद डिप्रेशन नहीं रहा? डिप्रेशन मैं ये नहीं कहूँगी डिप्रेशन या कुछ इसको प्रॉपर वर्ड में, पर मैं बोलूँगी कि जब आपके साथ ऐसा कुछ लाइफ में होता है जो आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया होता और अनसर्टन बिल्कुल एकदम से हो जाता है, सो आपको जो निकलना पड़ता है ना, तो आपको स्पिरिचुअलिटी बड़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। और योगा जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि इम्पॉर्टेंट है आजकल के ज़माने में, बिकॉज ये योग क्यों इम्पोर्टेंट है? मतलब बड़ा सवाल ये भी है कि क्यों योगा जो है इम्पोर्टेंट है, हालांकि अभी तो पूरा वर्ल्ड जो है इस दिन को बड़े धूमधाम से मना रहा है। योगा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ हमारी बाहर की जो हम बोलते हैं बॉडी के लिए खाली ज़रूरी नहीं है, हमारे माइंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, एग्जाइटी, जो भी हम अपनी लाइफ में जो जाते हैं, गॉन थ्रू, जो भी हम हो रहे हैं, उसमें योगा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको स्ट्रेस फ्री रखता है, आपको जो है वो एक गॉड से जो हम कहते हैं ना, उससे मतलब कि एक जरिया है एक मिलाने का। और कैसे पता चला योगा से ये सारी चीज़ें होती हैं? क्योंकि आपकी स्टोरी देखे तो काफ़ी इंस्पायरिंग भी है। एक बड़ा हादसा, उसके बाद फिर आप जिस प्रकार से बता रहे थे कि आप एक हादसे में, एक सदमे में उसको ओवरकम करने के लिए योगा का सहारा लिया, तो योगा का कैसे पता चला कि इससे मैं ओवरकम हो सकता? एक्चुअली मैं खुद भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। सो मैं स्टार्टिंग से फॉलो तो करती थी इसको, योगा को, बट जो होता है ना कि असली में जो इसकी जड़ तक जाना, वो मैंने जैसे इन 2-3 सालों में मेरे साथ हुआ है। प्रैक्टिकली जब मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, वैसे तो आई लॉस्ट माई हस्बैंड, बट अगर देखा जाए तो आई फाउंड माई सेल्फ। मैंने अपने आप को यहाँ पर पाया कि मैंने अपना जो है एग्जिस्टेंस का, मैंने सोचा कि मुझे फाइंड करना है कि मैं क्यों सर्वाइव कर रही हूँ यहाँ। अब जब योगा को लेके इन सारी चीज़ों को आपने अडॉप्ट किया तो फिर पहली बार कब सोचा कि नहीं सोशल मीडिया पे जाना है? क्योंकि हालांकि ये स्टोरी सुनने में अभी हम इसमें थोड़ा सा लाइट मोमेंट कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी दर्द भरी स्टोरी है। कैसे सोचा कि नहीं अभी सोशल मीडिया पे जाना, और क्यों जाना है? बड़ा सवाल ये भी है। सोशल मीडिया का मुझे लगा, वही मैंने आपसे अभी अर्लियर पहले भी कहा कि आपको बस लोगों से कनेक्ट करना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जो इस प्रॉब्लम में हैं, इसी प्रॉब्लम में नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हैं लोग। लेकिन जब आप लोगों से कनेक्ट करना शुरू करोगे ना, सोशल मीडिया का असली मतलब क्या है, अगर हम इसको पॉजिटिव वे में लें तो यही है कि आप कुछ हमारी लाइफ से सीख सको, कुछ मैं आपकी लाइफ से सीख सकूं। लोग आज की डेट में सोशल मीडिया को वेस्टेज ऑफ टाइम भी कहते हैं, वेस्टेज ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, और कहीं ना कहीं जो है ऐसा भी माना जा रहा है सोशल मीडिया बहुत बड़ा अभिशाप भी बन रखा है, खासकर यंगस्टर्स के लिए। एक्चुअली इसके दोनों ही मैं बोलूँगी पहलू हैं। अगर आप इसको पॉजिटिव वे में लें तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों तक ला सकते हैं। बट अगर आप इसका नेगेटिव हैंडल करें, जैसे कि जो यंगस्टर्स हैं वो अपनी स्टडीज़ छोड़ के, सब कुछ छोड़ के सिर्फ इंस्टाग्राम, फेसबुक। पॉजिटिव लिया इसको? हाँ जी, मैंने पॉजिटिव लिया इसको, पॉजिटिव वे में ट्राई किया बिल्कुल लेने का इसको। आपको लगता है कि वो जो आपने सोचा,
हालांकि वो चैलेंज था, उसको ओवरकम किया, जैसा सोचा उसका रिजल्ट भी वैसा ही आया आपको? इन बिगिनिंग पहले मैं सोचती थी कि मैं करूं या नहीं करूं, बट स्टार्टिंग में स्लोली हर चीज़ जो है वो इंक्रीज़ करती है लाइफ में, बट बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आने लगा। मैंने खुद बहुत कुछ सीखा यहाँ पर इस इंस्टाग्राम पे, क्योंकि आप देखेंगे इतनी रील्स है ना यहाँ पर कि आप मोटिवेट हो जाते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ से कुछ सीखने का मन करता है, लगता है कि आप कुछ करना चाहते हो सोसाइटी में, कुछ ऐसा कि आप अपने लिए तो कुछ करो पर एट द सेम टाइम आप लोगों को भी इंस्पायर कर अच्छा, सको। आप किसको फॉलो करते हैं? मतलब ये कहानी अगर कोई सुन रहा होगा, मतलब जो हमारे व्यूअर्स, तो उनको भी काफ़ी इंस्पायरिंग लगेगी, लेकिन आप किसको फॉलो करते हो? इतना चैलेंज, इतना स्ट्रगल, इतना हार्ड वर्क, मतलब कि इतना बड़ा सदमा और फिर ओवरकम करना, किस चीज़ को फॉलो किया आपने? किसी को तो फॉलो करते होंगे आप। अगर फॉलो करने की बात की जाए तो मैं गॉड पे बहुत विश्वास रखती हूँ, भगवान पे मेरा अल्टीमेट फेथ है। जब मेरे साथ ये इंसिडेंट में बार बार बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तब अगर मेरे से कोई बात करता शायद मैं बात भी करने लायक नहीं थी, ठीक है, लेकिन आज उस इंसिडेंट में आगे बढ़ के मैं इस काबिल हूँ कि मैं आपके सामने बात कर सकती हूँ। तो वो फेस जो मेरा था, अगर कोई उस फेस में बात करता या अभी कोई फेस में बात करे तो डिफरेंस है, क्योंकि आज मुझ में इतनी शक्ति है, मैं बोल सकती हूँ कि मैं सबको स्टैंड कर सकती हूँ, मतलब मैं जवाब दे सकती हूँ सबको। फॉलोअर्स ही बताते हैं, आप दुनिया के लिए इंस्पिरेशन भी हो कि किस प्रकार से नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाया जाए। हाँ, पॉजिटिविटी का मैं बोलूँगी, मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ पॉजिटिविटी को। पॉजिटिविटी का मेन पॉइंट मैं ये बोलूँगी, हम जो सोचते हैं ना, हम वैसे हो जाते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल एक नेगेटिव थॉट, कोई भी मतलब कि बुरी आदत रखेंगे ना, उसको बार बार रिपीट करेंगे, जैसे बोलते हैं ना कि आप क्या होते हो, जो 5 पीपल के साथ आप अपना टाइम स्पेंड करते हो ना, आप एवरेज होते हो उसकी। अब आप वो कौन से 5 लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हो? मैं इस आपकी बात को रोक रहा हूँ, आप भी जो व्यूअर्स देख रहे हैं, वह 5 लोग डिसाइड कर लीजिए जिनके साथ आप होते हो, तो उसकी एवरेज निकाल लीजिएगा, वो ही आप हो। ये इंस्पायर कर रहे हैं, शायद यही एक वजह है कि आपके फॉलोअर्स भी इतने ज़्यादा हैं। एक्चुअली फॉलोअर्स का ये है कि इंस्टाग्राम जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा वो देता है, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म देता है। पहले आपका एक लोकल प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आपको सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं, उसके बाद जब आप यहाँ पर इंस्टा पे आते हो तो आपको पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड आप मतलब कि आपको ऑडियंस मिलती है। सो उसमें अगर आप डालते जाओगे ना कंटेंट और अपना हिसाब से चलते रहोगे विदाउट कम्पीटिंग विद एनीवन, सिर्फ अपने आप से, जैसे कि मैं प्रीवियस कैसी थी और आज मैं कैसी हूँ, तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। आपको मैं ये जरूर जानना चाहूँगा, जो मेरी तरह लोग हैं, योगा नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? और योगा का अगर मैं अल्टरनेटिव देखूं तो एक्सरसाइज भी है, तो योगा क्यों, इसके ऊपर जरूर बताइए। जैसे कि आपने एक क्वेश्चन पूछा कि योगा का ऑल्टरनेटिव एक्सरसाइज भी है। हाँ, फिजिकल बॉडी के लिए बिल्कुल योगा का ऑल्टरनेटिव एक्सरसाइज है, पर मेंटल पीस, माइंड, इसके लिए हमारे पास अभी तक योगा से बड़ा कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो मेरे जैसे लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे जो योगा बिल्कुल नहीं करते हैं? हालांकि एक दिन करते हैं, कवरेज करने जाते हैं, उस दिन करते हैं। हो सकता है फिर आपका माइंड जो है बिल्कुल स्टेबल हो या आपको नीड ना हो इस चीज की, पर जिस सोसाइटी में हम रहते हैं ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट कर रहे हो आप? नहीं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं करी मैंने, नॉर्मल जनरल एक अपनी ओपिनियन रखी मैंने कि जो मुझे लगता है कि माइंड के लिए बिल्कुल योगा जो है बेस्ट है। अच्छा, अपना वो इंस्टाग्राम हैंडल भी बता दीजिए कि कौन सा हैंडल है, ताकि लोग भी पॉजिटिविटी उस हैंडल से ले सकें। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है Dr. कोतवाल, और सोनिया कोतवाल के नाम से मैं हूँ इंस्टाग्राम पे। सो अगर आपको मेरा अच्छा लगे ये पॉजिटिविटी के रिलेटेड या कुछ भी मोटिवेशन के रिलेटेड, तो आप मेरा फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। एक बड़ा हादसा, और मैं ज़रूर बताऊं कि मैं जब ये कवरेज कर रहा था तो मेरा गला भी सूख रहा है, लेकिन उस हादसे का मैं जिक्र ना कर रहा हूं, लेकिन उस हादसे से बाहर आना और नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाना, और उसके बाद सिर्फ अपने आप को ही नहीं स्टैंड अप करना, बल्कि बाकी लोग जो मेंटल डिप्रेशन से, परेशानी से जूझ रहे हैं, वो किस तरीके से इस परेशानी से बाहर जाएं, उनके लिए काम करना, कहीं ना कहीं सोशल एक्टिविज्म और मानव कल्याण के लिए नर सेवा, नारायण सेवा जो है डॉक्टर सोनिया कोतवाल कर रही हैं, और बड़े हादसे के बाद कर रही हैं। कल जब हम कवरेज कर रहे थे योगा डे की, तो इनसे जो है राब्ता कायम हुआ, जिसके मद्देनज़र रखते हुए आज इनकी एक इंस्पायरिंग और इंस्पिरेशनल स्टोरी जो है वो आपके समक्ष रखी। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 2 चीज़ें हैं, अगर आप योगा करते हैं तो फिजिकली प्लस मेंटली एक्सरसाइज होती है, जो कि फिजिकल एक्सरसाइज में जिम जाने से मेंटल एक्सरसाइज बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दूसरा, माइंड और सोल का अगर आप एक साथ एक्सरसाइज करते हैं तो योगा बड़ा ज़रूरी है। और तीसरी जो चीज़ इन्होंने कही, सोशल मीडिया, आज की डेट में दोनों चीज़ें हैं,
डिपेंड आप पे करता है किस तरीके से आप उस चीज़ को लेते हैं। बहरहाल ये स्टोरी कैसी लगी हमें ज़रूर अपनी वैल्यूबल राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहेंगे वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अर्जुन सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।